हेलो सर। हेलो। क्या सब करके आए? कुछ मेडल वेडल जीत के सर आए कि मतलब नहीं आए? मतलब सर अभी तो आएंगे रिजल्ट्स। मतलब कि वहां जीत पाओगे ना कुछ? हाँ, पर अभी रिजल्ट्स आएंगे, अभी आएंगे। आ ही जाएगा, रिजल्ट भी आ ही जाएगा। वहां कुछ करके आओ, यहाँ तो मैथ्स का तो तुम सारा भूल ही गए होगे जो भी पढ़ाया वो। पूरा कुछ तो याद याद है है। तो बताओ क्या सब करना है आज। सर अब तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, पर अभी पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे, तो कुछ कर नहीं रहे थे स्कूल में हम। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया थ्योरम किया आप। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। पाइथागोरस कौन था पता है आपको? पाइथागोरस कौन था? फिर सर मैं 1 मिनट में आ जाऊँ? अच्छा, जाओ आओ जल्दी आओ लेकिन। हाँ जी सर। पाइथागोरस कौन था, कुछ आइडिया है? सर पता नहीं, पर आपने लिखा है ग्रीक फिलोसफर। नहीं, हमने लिख दिया, तुमको कुछ टीचर तो पढ़ाया होगा ना। तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, क्योंकि अच्छा। ऑनलाइन चल रहे थे, तो ऑनलाइन मुझे उस दिन मेरा मैच था जिस दिन ये किया था। अच्छा चलो ठीक है, पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर था। अब बहुत सारे फिलोसोफर हुए उस जमाने में, जिसमें यूक्लिड था, है ना, थेल्स था, उसी में प्लेटो भी था। ये फिलोसोफर जो लोग होते हैं, वो केवल मैथमेटिक्स ही नहीं जानते, और भी सब्जेक्ट्स जानते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। तो पहले जमाने में आप देखेंगे साइंटिस्ट नहीं हुआ करता था, वो फिलोसोफर होता था या वो थिंकर होता था। किसी किसी चीजों के ऊपर उनकी सोच थोड़ी हम लोगों से ज्यादा डेवलप्ड होती थी, तो वो दार्शनिक या फिलोसोफर कहलाते थे। उनकी अपनी फिलोसफी होती थी। आज भी एक सब्जेक्ट है फिलोसफी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। साइकोलॉजी या फिलोसफी कुछ इस तरह की बातें आती है ना। हम कुछ हम्म। इमेज शेयर करेंगे पैथागोरस का, आप खुद ही पता कर लेंगे कि वो आदमी कैसा था। जैसे रहीम, कबीर, इस तरह के लोग होते हैं, इसी तरह का एक हम्म। आदमी था, है ना। तो अब आप ये देखेंगे कि इनकी दाढ़ी या इनका मूछ देख करके आपको पता चलेगा कि ये शायद मैथमेटिक्स नहीं जानता होगा, हम्म। है ना। क्योंकि पुराने थिंकर थे, इनको नहीं आइडिया, मतलब लगेगा नहीं कि कोई सवाल पढ़ाने वाला आदमी होगा या कुछ ऐसा नॉलेज भी रखता हो। अब ये ग्रीक फिलोसोफर थिंकिंग करते करते बहुत सारी चीजों में अपनी विचारधारा रखता गया, अपनी फिलोसफी रखता गया। हालांकि बाद में इसे लोगों ने, अपने ही धर्म के लोगों ने इसे मार दिया था, क्योंकि ये कुछ नई नई बातें करता था। हर फिलोसोफर क्या करता है, नई थिंकिंग दुनिया नहीं के नहीं, बात सामने है। रख नई थिंकिंग दुनिया के सामने रखता है। ठीक है। हम्म। और पुराने जमाने के लोग क्या सोचते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। हम्म। जो पुरानी थिंकिंग के लोग हैं वो उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं, तो वो चेंज होना नहीं क्योंकि चाहते उनके कि क्योंकि उनके एंसेस्टर्स भी यही करते थे। उनके एंसेस्टर ने जो कहा उसी में चिपके हुए हैं। हम्म? हम्म। पुरानी बातों को वो पहले ही प्रायोरिटी देते हैं, बाकी चीजों को बाद में। जिससे क्या होता है कि कई जगह विकास की, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो रुक जाता है। थिंकिंग का प्रोसेस भी रुक जाता है। नए नए विचार नहीं आने देंगे तो आपकी थिंकिंग वहीं रुक जाएगी, ऐसा सोचा जाता है।
तो अगर तो एप्पल न्यूटन के सर पे ना गिरा होता तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ दुनिया में नहीं आया होता। हाँ। और फिर उसके मन में यह विचारधारा आनी चाहिए कि भैया एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, क्यों नहीं आसमान में उड़ जाता है। हम्म। तो लोग उसे पागल ही कहेंगे, कहेंगे कि अरे ऊपर से गिरा है तो नीचे ही आएगा ना, ऐसा सोचेंगे। लेकिन उसकी हम्म। थिंकिंग क्या थी कि भैया नीचे क्यों, ये ऊपर ही क्यों नहीं उड़ गया, ऊपर भी तो उड़ सकता था, तो नीचे ही क्यों आया। हम्म। ये थिंकिंग एक नई थी, जिसने न्यूटन को एक नया लॉ देने के लिए कंपेल कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया में आए जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा रखी, और उनको उसकी वजह से कई बार उनके अपने क्लैन के लोगों ने ही मार भी दिया। अब इसी में पैथागोरस भी एक आदमी था जिसको अपने ही वंश के लोगों ने, अपने ही खानदान के लोगों ने, जो उसके कान थे जाति भाई, वही लोग, वही हम्म। बिरादरी के लोग मार दिए। ऐसे नाम हम्म। आपने सुकराट, सोक्रेट्स का नाम सुना होगा। सोक्रेट्स भी एक ऐसा थिंकर था। फिर आपने और भी लोगों के नाम सुने होंगे जो बड़े बड़े विचारधारा लाकर आते हैं, और अभी जैसे भी बहुत सारे। आइंस्टाइन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन था, वो भी एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ही था। और लेकिन इनकी शकल सूरत बिल्कुल स्टाइल में टाई वाई लगा के, कोट वोट लगा के नहीं दिखेगा। ये सब पुराने जमाने के थिंकर थे, तो इनको कपड़े लत्ते पे उतना ध्यान नहीं रहता था। उनको सिर्फ सोच उनकी विकसित होती थी। अब सवाल यह है कि ये जो पैथागोरस है, इसके हमको जो कंसर्न है, हमारे को जो टीचर ने पढ़ाया होगा, वो कहा होगा कि एक राइट ट्रायंगल तो समझते हैं आप, ज्योमेट्री की बात है। हम्म। हम्म। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है। पैथागोरस ने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो, ये वाला एंगल 90 का मान लीजिए, तो इसको कहेंगे आप क्या चीज, परपेंडिकुलर। इसको कहेंगे आप बेस, कहेंगे बेस। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। उसको पी भी। आर पी एन डी आई सी यू एल ए आर। और ये जो दोनों लेग्स हैं राइट एंगल बनाने वाले, इनमें से किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस कह सकते हैं। और राइट एंगल के ठीक सामने जो साइड है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। उसका ग्रीक में ही नाम दिया गया हाइपोटेन्यूज। देखिए अजीब सा नाम है, इसको बोला गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज। ये लॉन्गेस्ट हम्म। साइड होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। जैसा मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था कि जो एंगल सबसे बड़ा है, उसके अपोजिट एंगल साइड भी सबसे बड़ा होगा। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट ट्रायंगल। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। आई एम सेइंग राइट ट्रायंगल, नॉट ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है। हम्म। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 ही होगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। हम्म। तो अगर मान लो ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 30 हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 60 प्लस 30 180 हो गया। हम्म। तो अब जो छोटा एंगल है उसके ठीक सामने का साइड स्मॉलेस्ट होगा, जो बड़ा एंगल है उसके ठीक सामने का साइड बहुत ही बड़ा होगा, और 60 वाला मीडियम में होगा। अब हाइपो ये जो थ्योरम देने वाला है हमारा ग्रीक का फिलोसोफर, वो कहता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल आप बना लो, और उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक साइड को दो बार मल्टीप्लाई कर लो, बेस का स्क्वायर 90 + 90। इक्वल टू, नहीं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नापने की बात कर रहा हूँ। साइड नापिए, ए बी नापिए, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ये मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर आ गया BC। तो AC जो है वो हमेशा इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये थ्योरम दिया उसने, किसने दिया, तो पाइथागोरस। 5। पाइथागोरस ने कहा एंगल वैंगल की बात तो अपना डिसाइड आपने कर ही लिया। अब आपको कहता है स्केल से AB नाप लो, स्केल से BC नाप लो। AB को आपने P से डिनोट किया हुआ है, हम्म। BC को आपने स्मॉल b से डिनोट किया हुआ है, और राइट एंगल के सबसे सामने वाला साइड को, हाइपोटेन्यूज को, आपने AC से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
अब उन्होंने कहा कि आप ए बी को नाप के उसका स्क्वायर कर दो। मान लीजिए ए बी आपका 5 आया। ए बी कितना आया? 5 आया। और बी सी कितना आया? 12 आया। तो अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 5 का स्क्वायर कितना तो रिजल्ट आएगा? 5 into 5, 25। 12 का 25। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 12 into 12, 140। 144। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 169। हम्म। 169 हुआ कौन सा साइड? एच स्क्वायर हुआ। तो एच कितना होगा? 169 का स्क्वायर रूट। मतलब आप नाप के देखेंगे, वह 13 सेंटीमीटर आएगा। आप कोई भी राइट ट्रायंगल बना लीजिए, एक साइड 12 का रखिए, एक साइड 5 का रखिए, तो एक साइड इसी रूल से हमने निकाल दिया, वो 13 cm आएगा। और ये गारंटेड है। ये रिजल्ट उसने और भी ट्रायंगलों में करके देखा। अब मान लीजिए मैंने किसी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में लिख दिया, ये राइट एंगल यहाँ मार्क कर दिया, आपको दे दिया ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और बच्चे को पूछा कि एसी का लेंथ बताओ। तो पहले हम लिखेंगे ए सी। ओके, पहले पहले ए हम बी। लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। ये होगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो गया। बी सी का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब 16 हो गया। तो 25। 16 और 9 को जोड़ लो और इसका स्क्वायर रूट ले लो। कौन से नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा? हम्म। 5 को 5 से। तो आप नाप के देखेंगे ये कितना आएगा? ये 5 ही सेंटीमीटर आएगा। अगर आपके पास स्केल है, पेंसिल है, और अगर कंपास है, या मतलब प्रोटेक्टर है, तो आप ऐसी ट्रायंगल बना के देखें और एसी को मेरे सामने नाप के देख लें। ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें अगर दो साइड राइट ट्रायंगल का दिया हुआ है तो तीसरा बच्चा बड़े आराम से निकाल सकता है। यही ना? हम्म। दो साइड ट्रायंगल का दिया होना चाहिए तो तीसरा आराम से बच्चा निकाल सकता है। यही थ्योरम आपको करना है। जो भी पाइथागोरस वाला खेल है उसमें यही बात करनी है। तो अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कभी कभी क्या कहेगा, साइड निकालो, आपको दो दे देगा, तीसरा साइड निकालने के लिए पूछेगा। और कभी कभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं लोग। व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ट्रिपलेट, सॉरी। अभी आपने 3 3 का पेयर देखा होगा, 3 4 और 5 आ गया। तीन मतलब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। हुआ था कि नहीं हुआ था? मतलब से समझ नहीं अब आया। अभी आपने 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर जोड़ा उसमें, तो किसके इक्वल आ गया? ओ, 5/5 के इक्वल। इस तीनों को, 3 4 5 को लोग कौन सा ट्रिपलेट बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और क्या आपको लगता है कि उल्टा सीधा कोई भी नंबर इसमें सेट बैठ सकता है? नहीं हाँ। बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। अभी हमने एक जगह 5 लिया, एक जगह 12 लिया, तो तीसरा क्या आ गया था? 13 आ गया था। हम्म। क्योंकि आपने देखा 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर किया तो वो 13 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब कहने का ये चीज सब नंबर में नहीं हो सकता। कोई 8 लिख दे, 6 लिख दे, और यहां लिख दे 9। क्या होगा ऐसा? करके देखो। नहीं। 8 का स्क्वायर हुआ 64, 6 का स्क्वायर हुआ 36, जोड़ के देख रहा हूं, और 9 का स्क्वायर हुआ 81। क्या इन दोनों का सम 100 नहीं आ रहा है? और ये 81 आ रहा है, तो इसका हाँ मतलब हाँ। ये ट्रिपलेट कभी हो सकता है? नो। नो दिस इज सर। नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन यही मैं अगर 8 कर दूं, 6 कर दूं और 10 कर दूं, तो तो ये कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट नंबर बन के जाए। साथ हो सकता है। कंसेक्यूटिव कभी नहीं होता, खाली ये 3 4 5 हो रहा है, बाकी किसी में नहीं होगा। ठीक।
6, 8, 10 का देखिए। 6 का स्क्वायर किए 36 आया, अभी अभी किए थे। 8 का स्क्वायर किए, दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम करना, वो तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल हमेशा आ जाएगा। ये देखो 100 आया, और 10 का स्क्वायर हम्म। क्या होता है? 100 ही तो होता है। हम्म। मतलब पैथागोरियन ट्रिपलेट हर नंबर नहीं हो सकता, कुछ ही नंबर हैं जिनके पेयर्स तीन तीन करके लूंगा। ट्रिपलेट मतलब, डुप्लेट मतलब दो दो नंबर, ट्रिपलेट मतलब तीन तीन नंबर। तो आप ये देखिए, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर है, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर है। लेकिन जो मैंने दिया ऐसे करके चेक करने के लिए, वो नहीं निकला, वो गलत निकल गया। नहीं। मतलब नहीं। यू कैनॉट टेक ऑल द पेयर्स की, कोई भी उठा लिया और सम को करने लग गए, कहे कि हाँ ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। पैथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए क्या सेटिस्फाई करना होता है? छोटे दो के स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के इक्वल होना होता है। और ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना होता है कि नहीं? क्योंकि बड़ा यस साइड सर। तो हाइपोटेन्यूज ही है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज हम्म। होता है। अब ऐसे नंबर्स और भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए पाइथागोरस ने एक रूल दिया, n² -1, 2n और n² + 1। इस पैटर्न में हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट चलता है। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। इस पैटर्न पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको हमेशा चलता है। आप कहिएगा कोई एक चेक करके दिखा दीजिए, मैंने 6 लिया, 8 लिया और 10 लिया, अभी लिया था, ये ट्रिपलेट था? नहीं। हाँ है, ये तो लिखा हूँ। ये देखो ना, 6, 8, 10, ओ। इन दोनों का सम 100 आया था, ये भी 100 आया पड़ा है। मतलब ये है। इसको जरा एक बार चेक करके देखिए। ट्वाइस ऑफ n 8 है बच्चे, तो n क्या होगा? 4 होगा। 8 ÷ 2 4 हुआ। हम्म। ट्वाइस ऑफ n अगर 8 है तो n क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो 8 को, Okay. तो 4 आया। अब 4 स्क्वायर में से एक घटा लो, कितना आया? चार 4 स्क्वायर स्क्वायर में में से एक घटा दो, एक घटा, सर एन 16 में वन। से एक घट गया, 15 आया। और 4 स्क्वायर में एक जोड़ दो, चार स्क्वायर में एक जोड़। 16 और एक 17 आया। 17। इसका मतलब 15, 8 और 17 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आप देख लीजिए चेक करके जरा, 15 का स्क्वायर करिए तो कितना आता है? सो 15 × 15। 225 आया। हाँ, सो 8 × और 8। 8 का स्क्वायर करो, 64 आया। 64। जोड़ दो, कितना आया? टू और एटी 17 नाइन का 17 का स्क्वायर कर दो, देखो 289 आता है। ओके। मतलब एक और ट्रिपलेट निकाल दिया हमने कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 6, 8, 10 तो है ही, इसके साथ साथ 15, 8 और 17 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हम्म। अब इसी में अगर 2n को 6 लिखते, 2n = 6 लिखते तो n क्या आता? 6/2, 6/2 3 आता। अब हम्म। 3 का स्क्वायर में से एक घटा लो, 9 में से एक घटा, क्या आ गया? 8। हम्म। और 3 के स्क्वायर में एक जोड़ दो, 9 में एक जोड़ दो, 10 आया। अब देखो ये तो वही पेयर आ गया, 6, 8, 10, सेम पेयर निकल गया, 6, 8 और 10। मतलब कहने का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सारे नंबर नहीं हो सकते, लेकिन इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे और एक नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो आप दूसरे नंबर आराम से निकाल सकते हैं। यस। जैसे मैं किसी बच्चे को देता हूं
कि चेक करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। चेक वेदर इट इज 40, पाइथागोरस। हाँ, 41 एंड 49 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। कैसे चेक करें? तो चेक करो। हाँ, क्या लिखे 40 का स्क्वायर? तो सॉरी सॉरी 160। 1600 जी। है ना, 1600। 40 × 40 ना, 41 × 41 का। क्या हुआ? हाँ। हम्म। कोई है वहां पर बैठा हुआ खन्ना उन्ना? उससे बात कराइए और मारपीट करवाइए उससे। हम थोड़ा क्लास में हैं अभी, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं? बेवकूफ आप उन्हीं को बताइए, खन्ना जी को। उन्हीं को पकड़िए। अब हम तो क्लास में बैठे हैं, हम क्या करें? हम क्लास छोड़ छोड़ के कहाँ जाए? कौन था ये? अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको कल सेट करेंगे, चिंता मत करिए। एक सेकंड। ठीक ठीक। अभी मैं क्लास छोड़ छोड़ के कहाँ भटकूं? मैं भर दिन थोड़ी इसी में लगा रहा हूँ। इसको तो सेट करना। हम्म, ठीक है, देखता हूँ। तो हो नहीं रहा मतलब। नहीं, 49 का स्क्वायर आपने कितना लाया? 1680। 49 का स्क्वायर 1680। सॉरी 1681। हाँ, 1681 ना। तो वो 49 का कुछ और आ रहा है। 49 का कुछ और आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है, फिर इसका मतलब हाँ, so ये ट्रिपलेट नहीं है। ये ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि ये 1600 आया। 41 का स्क्वायर आपका कितना आ गया था? 1681। और हाँ। ये कुछ और आ गया, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। मतलब ट्रिपलेट चेक करने का मतलब ये हुआ कि दो जो स्मॉल वाले हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बराबर। हाँ। अब एक सवाल इससे रिलेटेड पाइथागोरस से ही दिया। एक दीवार है इतनी बड़ी, सोचना जरा, इतनी बड़ी दीवार है और इसमें एक लैडर लगा हुआ है। जमीन पर लैडर का फुट है, ये लैडर है, तो इस ये साइड में जो तो बना। ये सेम क्वेश्चन आया था। हाँ, यही सब तो पूछता है, एप्लीकेशन है ये उसका, पाइथागोरस का। तो ये जो लैडर है उसकी लेंथ दे दिया आपको, सपोज कर लीजिए 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर, है ना। हाँ। और ये जो दूरी है इसकी, दीवार की हाइट है 15 मीटर। मुझको पूछ रहा है कि कितनी दूर पर यहां से इसको रखा जाए, ये क्वेश्चन है। तो हम्म। अब सवाल यह है कि दीवार तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा जमीन पर, हाँ। और ये लैडर है। ऐसे लैडर हमेशा तिरछा लगता है क्योंकि आदमी चढ़ता है ना इसके ऊपर, ऐसे पैर रख रख के ऊपर चढ़ता हाँ। है। और ये वॉल है। अगर वॉल की हाइट 15 मीटर है जहां तक ये सीढ़ी पहुंचती है, और लैडर की लेंथ 17 मीटर है,
तो इसके फुट से इसके फुट की कितनी डिस्टेंस होगी, फिर 2। पैथागोरस प्ले करेगा। सो पहले 15 का स्क्वायर और 17 15 का का स्क्वायर। स्क्वायर और प्लस ये क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो, क्योंकि ये दोनों तुमको एक साइड रखना है, और 17 का स्क्वायर लास्ट में रखना है। हमेशा बड़े वाले को लास्ट में रखना है। हाइपोटेन्यूज ओके। सबसे बड़ा होता है। अगर आपने कहीं इधर उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब करिए, 15 मतलब का एक्स स्क्वायर अगर टू पहले डाल ट्वेंटी दिया हाँ और ये एक्स अगर पहले, लास्ट में डाल दिया। हाँ तब गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये दोनों छोटे वाले एक साथ और ये बड़ा वाला सबसे राइट में रखना। ओके। उल्टा रखिएगा तो साइन गलत हो जाएगा, फिर सवाल होगा ही नहीं। 289 आ गया ये। हाँ। अब मैं एक्स स्क्वायर निकालने के लिए किस में से किसको घटाऊं, 289 टू में से एटी नाइन 225, माइनस 225। ये हो जाता है 64। अब हमें देखना है कि किसका स्क्वायर 64 होता है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर। हम्म। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 नहीं आ गया। इसका मतलब आप इसको कितनी दूरी पर रखेंगे, 8 मीटर पर आप वो रखेंगे। 8 मीटर। तो आप इसके बेस को खिसका के 8 मीटर पे ला के रख देंगे, तो आप इतनी ऊंचाई वाली वॉल पर चढ़ पाएंगे इस सीढ़ी से, इतनी लंबी सीढ़ी से। ये हम्म। क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देखिए कि आपने, एक दो गली है, गली मतलब दोनों तरफ रास्ता होता है। हम्म। अब बीच में हमने एक सीढ़ी लगा दी है, ऐसे, है ना। ये सीढ़ी हमने लगा दिया इधर। ये वॉल का मान लीजिए, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। इस तरफ हमने बड़ा ऊंचा कर दिया। इसको हम थोड़ा हल्का छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सीढ़ी को हमने वही रखा है, ये 8 मीटर दीवार है, और ये सीढ़ी रखी हुई है 6 मीटर, है ना। हाँ। अब उसी सीढ़ी को हमने इधर घुमा दिया। ठीक। और ये अब इस वॉल को 6 मीटर तक पहुंच रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो कौन सा डिस्टेंस? ये नीचे क्वेश्चन लगा दिया हूँ, ए बी कितना होगा। मतलब मैंने इसी सीढ़ी को इधर घुमा दिया है। तो ये ना, यहाँ हाँ, पूरा तो नहीं उतना ना? उतना मुझे निकाल के दो। पूछ तो सकता है पूरा भी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस पूछेगा ना, तो फिर गली की ऐड कर चौड़ाई में। सकते हैं। ना, सबसे पहले आप सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे पैथागोरस। तो पहले 6 का पाइथागोरस और A6 ये 8 का। हाँ, फिर उस तरफ आएंगे। पहले आप इसमें से सीढ़ी की लंबाई निकाल लीजिए, और वही सीढ़ी आप घुमा रहे हैं, तो जो इधर आएगा वो भी इधर भी आएगा। ये दोनों तो हम्म। सीढ़ी ही है। ये दिमाग लगाना है आपको कि दोनों तरफ तो सीढ़ी सेम है। इसी सीढ़ी को हमने इधर फोल्ड कर दिया, बेंड कर दिया इस वॉल पे। तो पहले आप 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये 10 मीटर की सीढ़ी हो गई। 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर आया। हम्म। अब उसी 10 मीटर की सीढ़ी आपने इधर लगा दी है। हाँ। और और फिर नहीं, ये 8 हो इसको जाएगा। एक्स, इसको एक्स करो। हाँ 8 होगा, लेकिन आएगा कैसे। वो सर ऐसे 8 आएगा, क्योंकि छोटे छोटे ये दो का 8 है, सम। क्योंकि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, तो माइनस कर दोगे नहीं, तो। ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप एक्स मान लीजिए, और फिर पैथागोरस लगा दीजिए इसमें। तो एक्स स्क्वायर पिछले सवाल की तरह ही, 10 का स्क्वायर मतलब 100, और -6 का स्क्वायर 36, यही ना। ओके। 10 का स्क्वायर 100 और -6 का स्क्वायर 36, मतलब 64 आ गया, 64। तो एक्स स्क्वायर अगर 8 का स्क्वायर आ रहा है जैसे पिछले सवाल में किया, तो एक्स 8 नहीं आ गया था। हम्म। तो अब ये 8 मीटर हो गया। अब अगर पूछ ले गली की पूरी चौड़ाई बताओ, गली की पूरी चौड़ाई यहां से यहां तक होगा, तो हम कहेंगे 6 मीटर यहाँ है और 8 मीटर यहाँ है। जोड़ के कितना बन गया गली की पूरी चौड़ाई, 40।
तो ये 14 मीटर आपको ऐसे ऐसे सम्स पाइथागोरस के ऊपर अप्लाई करके हो सकते। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, कहता है कि एक पेड़ टूट जाता है आंधी से, ऐसे कहता है अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन बाय विंड, upper part of a tree broken by wind meets the ground at 17 मीटर, ऐसे मिलता है। और ये है 8 मीटर। तो आपको जैसे इतना टूटा ना ऊपर से, कहीं से टूट के मिला होगा, ऐसे टूट के, हम्म, और ये हिस्सा इधर आके मिलता है। और ये इस तरफ का नहीं दिया है, यहाँ का 15 मीटर यहाँ दिया है। मतलब एक पेड़ 8 मीटर से टूट के जमीन पर गिर गया। 15 मीटर जाके टच कर रहा है, 15 मीटर पे जाके टच कर रहा है। तो पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी थी? पेड़ की ओरिजिनल है। ऐसे ओरिजिनल बता। हाइट यहां से लेके यहां तक, ए एक्स पूछ लिया। अब आप देखेंगे ए एक्स में दो पार्ट शामिल है, जो बचा हुआ हिस्सा है और जो टूटा हुआ हिस्सा है। एक्स एम भी है, और उसमें एम ए जोड़ना पड़ेगा, यही ना? तो एक्स एम तो आपको मालूम है, एम ए नहीं मालूम। एम ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ एरो लगाए हैं, देखिए दो पार्ट, यही पार्ट टूट के यहाँ मिला है ना। हम जो पाइथागोरस नहीं यूज करेंगे इसमें। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, पहले समझिए तो सही। ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए आपको ए से एक्स तक जाना है, ठीक है? हम्म, ए से एक्स तक जाने के लिए ए से एक्स एम तक जाएंगे, और फिर एम ए भी ऐड करेंगे। लेकिन एक्स एम आपके पास 8 है, क्या नहीं है मालूम? एम ए नहीं मालूम है। लेकिन इतना आपको पता है कि दी अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय विंड, वही हिस्सा यहाँ आके मिलता है। सो हम्म, दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। सो इफ आई कैलकुलेट दिस हाइपोटेन्यूज, तो वही इसके इक्वल होगा ए एम के। इसीलिए हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो 17 ही आता है, अभी तक तो किए हैं 17 आता है। हम्म। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है। तो ये 17 आ गया। तो अब मैं इसमें इसकी जगह 17 रखूंगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही। तो 17 8, टोटल हाइट कितनी थी पेड़ की? तो एट 25 प्लस मीटर सेवन थी। 25। 25 मीटर थी। वो 17 मीटर से टूट गया ऊपर से, और 8 मीटर जमीन में गड़ा हुआ है अभी फिर भी, और ये आके जमीन पर मिल गया। तो सो ये क्या पता क्वेश्चन वो क्या पता वो पेड़ जमीन के अंदर घुस गया और किसी को पता ही नहीं चला। की गल तो कर वो दे पे कैसे वो पुत्र। ढूंढेंगे। पेड़ जमीन के अंदर किस तरह घुस जाएंगे? से नहीं, गिर के अंदर घुस गया और फिर नहीं, कैसे वो बोला निकालेंगे। है ना कि अपर पार्ट ऑफ द, थोड़ा सा टूट के जमीन पे मुड़ रहा है, ऐसा बोल रहा है, ब्रोकन बाय विंड। तो पूरा हम्म, टूट के मिलता तब तो ये जमीन से ही जमीन में मिल जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। थोड़ा उसका हिस्सा बच गया। और वो 8 मीटर बोल भी तो रहा है कि जमीन में कैसे घुस गया, हम्म, जब 8 मीटर है तो। जमीन अच्छा। में घुस जाएगा तब तो 0 मीटर हो जाएगा या -मीटर हो जाएगा, समझे? वो हम्म, बोल रहा है कि 8 मीटर अभी बचा हुआ है। ठीक है बचुआ। तो ऐसे ऐसे अच्छा। क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। और इसी में मैं आपको एक छोटा सा सवाल और लगा देता हूँ, मतलब एप्लीकेशन टाइप का सवाल। ये रेक्टेंगल है, ठीक है? आपको पता है ये रेक्टेंगल का क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता जाएगा। है। जो एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है वो डायगोनल कहलाता है। रेक्टेंगल का लेंथ जो है, ये लेंथ है, जो आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दे दिया। हाँ, और ये दे देता है आपको 25 मीटर। अरे गलत दिया, इसको 20 कर दो, इसको 100, 15 कर दीजिए, है ना?
अब आपको हम्म। इसका डायगोनल पूछ लिया। व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल? द डायगोनल की लेंथ हाँ, it will be equal to the हमने आपको तो 20 ये इसको दिया, 15 ये दिया, डायगोनल की लंबाई पूछ। अगर दिमाग लगाओगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 90 होता है। तो वही सेम चीज करेंगे। तो वही 20 का 15 स्क्वायर। स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर कर लूं तो ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकल आएगा। तो डायगोनल तो निकलेगा। पहले 20 का स्क्वायर कर लो, हुआ 400। 15 का स्क्वायर कर लो, ये हुआ 225, 225। इन दोनों को जोड़ दो तो तुमको किसका स्क्वायर निकलेगा? बीसी तो का, स्क्वायर। एसी का स्क्वायर निकलेगा। एसी हाँ। का स्क्वायर निकलेगा। ये हो गया 625। ये देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 625 आ, इक्वल टू एसी का स्क्वायर। इसके बाद बच्चे को थोड़ा फंसता है बच्चा कि एसी का स्क्वायर 625 है, तो एसी क्या होगा? ओके, एसी का। स्क्वायर अगर 625 है तो एसी क्या होगा? आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 625 आता है। कई 1। बच्चों को कई बच्चों को ये नहीं आता रहता है। मैं आपको बता दूं, इसका प्राइम फैक्टर कट। और फिर देखिए कि पेयर कितना आता है। 2 बार 5 आ गया। मतलब आप 5 × 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये हुआ एसी स्क्वायर। इसका मतलब एसी क्या होगा? 5 × 5 होगा, मतलब 25 मीटर। मतलब कि डायगोनल इसका 25 मीटर। करेक्ट है। यस। इस तरह से पाइथागोरस में भी ये इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक मैं और सवाल आपको रोम्बस का दे। रोम्बस जानते हैं आप? हाँ सर, रोम्बस लाइक काइट शेप में डायमंड। नहीं, डायमंड के शेप में होता है, नॉट इन द शेप ऑफ काइट। सेम ही होता है सर। नो 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 नो। तो काइट भी तो ऐसे होता है। अरे बचवा, ऐसे है। ये हुआ, देखो, ये हुआ रोम्बस। और काइट की क्या बीमारी है कि दो एक जैसे होते हैं और दो एक जैसे होते हैं। काइट की बीमारी देखिए ऐसे है, ये दो एक जैसे है, और ये हो गया बहुत लंबा। ओ, ये ऐसे होता है। ये ए होया काइट। मतलब पंजाबी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, समझ तुमको आता होगा। ये काइट। अब दोनों में तो हम्म। फर्क है, इसके चारों साइड इक्वल है। इसके दो साइड ही साली इक्वल है, और ये दो साइड आपस में इक्वल है। ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। ये एक मजबूरी है इसकी। ऑल दो सारी प्रॉपर्टी इसकी ऐसी ही दिखती है, काइट जैसी ही दिखती है, और ये मतलब रोम्बस जैसी ही दिखती है। बट एक प्रॉपर्टी तो यही डिफर कर गया कि यहाँ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ रोम्बस। हम्म। डायमंड भी बोलते हैं इसको। और इसमें दो ही साइड आपस में, ऊपर वाला इक्वल है और दो नीचे वाला इक्वल। तो इसीलिए हम्म। थोड़ी प्रॉपर्टी में इसमें फर्क है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो ऐसे ज्वाइन होगा इसको क्या कहेंगे? द लॉन्गर डायगोनल। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल इसका, एंड दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डायगोनल। और यस। प्रॉपर्टी हमने एक बार अगर क्वाड्रिलेटरल कभी पढ़ाई होगी आपको तो बताया होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। किसके? बाइसेक्ट। रोम्बस के। और कितने डिग्री पे करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं। इसका मतलब ये एंगल 90 है। हम्म। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये थ्योरम है। देखिए, मुझे जो जो चीजें लग रहा है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप कितना याद रखते हैं ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि आप खेल तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, सवाल को भी बढ़िया से खेल। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस और बाइसेक्ट, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है अगर पढ़ाई ढंग से नहीं होती है।
क्योंकि आप थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं ज्यादा, क्योंकि आपको इनाम जीतना है। तो मम्मी कहती है विश कर दो सर, अच्छा नंबर आ जाए, पास कर जाए। हम तो कहते हैं मैथ में पहले पास करे। अब हम तुमको दे रहे हैं रोम्बस की जो डायगोनल है ना, एक एसी है और एक बीडी है। यही तो दोनों डायगोनल है। हम हाँ एसी जी। बच्चे को दे देते हैं, दे देते हैं। एसी का मेजरमेंट हम देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यस। 24 cm। और बीडी हम दे देते हैं 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। और यप। बच्चे से पूछ लिया फाइंड वन साइड ऑफ रोम्बस। हालांकि ईच साइड इक्वल है, एक साइड निकाल लोगे तो सारा साइड सेम होगा। हम्म। अब यहाँ पर आपको हम देखेंगे कि कितना ज्यादा दिमाग आपका चलता है। हमने ऊपर प्रॉपर्टी एक लिख दी है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। हम्म। एक रोम्बस का डायगोनल हमने आपको 24 सेंटीमीटर दिया लंबा वाला, छोटा वाला डायगोनल हमने 10 cm दिया। बच्चे तो को हर एक शेप साइड 90 पर। डिग्री में नहीं होती क्या? ना, हार्ड शेप नहीं होगा ये। आप अगर ऐसे देखेंगे ना रेक्टेंगल का, तो वो 90 पे नहीं होगा। अभी दिखा देता हूँ। ये 90 पे नहीं देखिए। होएगा वो? ना नहीं, अभी दिखा देता हूँ। ये मिटाऊं? ये तो हाँ। 90 पे होगा, जो अभी मिटा रहा हूँ वो 90 पे होगा। जरा इसको देखिए, रेक्टेंगल को। ये बना रेक्टेंगल। हम्म। इसका डायगोनल मैं आपको ये बना के दिया। अब आप खुद ही देखिएगा कि ये 90 पे अपने आप नहीं दिखाई पड़ेगा। ओ। कहाँ गया, मिट क्यों गया भाई, चलो ना। अब देखो डायगोनल कहाँ 90 पे हो रहा है। हम्म। क्या हो रहा है कि एक ऑब्ट्यूज हो रहा है और एक एक्यूट हो रहा है। ये देखिए कितना है, एक्यूट है। कहाँ से हम्म। 90? और ये वाला ऑब्ट्यूज। और फिर स्क्वायर में तो 90 का होएगा। स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है, काइट में होता है, पैरेललोग्राम में भी नहीं होता। ये लो पैरेललोग्राम बना देता हूँ। तो ऐसे होता है पैरेलल। ये बना रहा हूँ। ये बना दिया पैरेललोग्राम, है ना। इसमें भी नहीं होता 90 पे, हालांकि रोम्बस बन गया शायद। हाँ ये रोम्बस ही लग रहा है। ये रोम्बस नहीं, फिर मुझे हाथ से बना। एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे। ये कुछ लग रहा है, अब लगा कुछ। और इसको इससे ज्वाइन करो। इसमें भी ये नहीं होगा 90। इसमें भी 90 पे नहीं है। ये कम है, ये ज्यादा है। ओके। तो मतलब ना तो पैरेललोग्राम में ये बात ट्रू है, ना रेक्टेंगल में ट्रू है। लेकिन रोम्बस में, स्क्वायर में और काइट में ये ट्रू है। रोम्बस, स्क्वायर और काइट, इन तीनों में डायगोनल 90 पे काटते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें डायगोनल्स 90 पे काटता है। बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है ऊपर। हम्म। तो ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात। अभी आपके सामने जो प्रश्न है उसका हल निकाल कर दीजिए। ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी। आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है कि वन साइड हमको निकाल के दो, और इसका हो सकता है पेरीमीटर पूछ ले तो 4 into 1 साइड कर लेना। 4 into। 1 साइड स्क्वायर की तरह ही होता है ना, इसका चारों साइड इक्वल। तो ये पेरीमीटर भी निकला। तो खैर पेरीमीटर तो बाद में निकालें, पहले वन साइड तो निकालें। हमने अभी अभी आपको, आपका दिमाग चला, कुछ सब कर कोई नम सकते हैं। सब कोई नंबर है ही नहीं तो निकाली कैसे? नंबर उत्थे देता हूँ 90 अब है। उतर। एसी तुम्हें 24 दिया हूँ, CD 10 दी, BD 10 दिया हूँ, ये सब भी तो दिया हूँ। तो ये तो 90।
90 20 तो दे दिया हूँ। 19। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब आधा आधा कर रहा है। तो 10 का आधा यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। और 24 तो ये, बाइसेक्ट हो रहा है तो ए तो ओ को ऐसे ये आप भी लिखिए सारे पांच, 12। ये सारे पांच होंगे। सारा 5 नहीं होगा, खाली इधर 5 इधर 5 होगा, और ये 12 और नीचे 12 होगा। क्योंकि 66। बाइसेक्ट करता है तो इसलिए 24 का आधा होगा और 10 का आधा होगा। अब तुम ये छोटा सा ट्रायंगल निकाल लो। कौन सा ट्रायंगल? राइट छोटा ट्रायंगल सा यहाँ ट्रायंगल। निकाल। और उस ट्रायंगल को मैं अब अलग से स्लाइस कर देता हूँ। ये देखिए, ऐसे और ऐसे। अरे, ये कैसे बनेगा? ये बनाता हूँ अभी। ये छोटा सा ट्रायंगल स्लाइस कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर ये बेस में है। ये मैंने 90 का, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये हाइपोटेन्यूज पूछा है। ये है। ये स्लाइस कर लिया। कौन सा पार्ट? ये वाला। हम्म। ओ बी 5 का, यहाँ 90 पे बाइसेक्ट करा था, और ये 12 का, ये 12 का। और अब आपको ये पूछा है, यही पूछा ना? हम्म। अब बताइए, अब तो पैथागोरस लग जाएगा। हम्म। अब पैथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है, लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल के अपोजिट, ये निकालने के लिए इसको एक साइड रखो और 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को जोड़। ये बात वही हुई जो अभी तक करता आ रहा हूं, 144 और 25। ये बन गया 169। कोई बच्चा कहेगा कौन से नंबर का स्क्वायर 169 होता है, बताएंगे मुझको? कौन से नंबर का? इस नंबर का स्क्वायर 169 होता है। इसलिए बच्चे को बोला जाता है कि बहुत नंबर का कम से कम 20 का स्क्वायर लर्न कर लो। तो आप 10 का स्क्वायर तो 100 जानते हैं। हम्म। 11 का स्क्वायर 121 जानिए। 12 का स्क्वायर 144 अभी आपने देखा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है बच्चे, इसलिए कहता हूँ ये सब लर्न कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितनी बार मैंने अभी किताब में पीछे किया है, वो 225। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 17 का स्क्वायर अभी अभी 289 देखा था आपने। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। और 20 का स्क्वायर 400 होता है। जब ये तो चीज ये मेरे बिना लर्न, तो ये अब जब बिना लर्न मेरे कितने दिमाग में कितना आ रहा ये चीज देखते हैं ना बच्चे, तो वो मेरे बहुत ही वो करते हैं। तकलीफ होती है उनको अपने ऊपर कि हमारी मेमोरी क्यों नहीं इतनी शार्प। ये बुढ़ा सर सब कुछ याद रखता है और मेरे दिमाग में क्यों नहीं रहता, है ना? है? क्योंकि ये कर लेने से मेरे को इतना आसान हो गया मैथ करना कि मैं अब बच्चे को पढ़ा पा रहा हूँ। सिर्फ यही करना है कि दो चार, 1 से 10 20 नंबर तक का स्क्वायर लर्न करना है। 1 से 10 नंबर या 20 नंबर तक का आपको क्यूब लर्न कर लेना। आपका काम खत्म, बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। हमने 10 क्यूब से का शुरू किया। क्यूब क्या होता है? क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। एक का अच्छा। क्यूब 1 होगा। 2 का क्यूब 8 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। ऐसे ऐसे करके 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। क्यूब मतलब 3 पावर। 6 × 6 × 6। ऐसे अगर लर्न कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। तो चलिए, ये फिर कॉन्सेप्ट की बात आई और आपको लगा होगा कि जरूरी है करना। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आएगा, देख रहे हैं? 169 किसका हम्म। स्क्वायर होता है? 13 वन का स्क्वायर। सिक्सटी तो नाइन मेरा, 13। जो मुझे पूछा गया रोम्बस का एक साइड निकालने के लिए, मैं उसे कितना बोल सकता हूँ? मैं उसको बोलूंगा 13। सो ए बी स्क्वायर निकल गया 13 का स्क्वायर। सो ए बी इक्वल टू 13, मतलब वन साइड कितना हो गया इसका रोम्बस का? वन साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू वन साइड ऑफ 13 rhombus सीएम। equals to 4। 13 सीएम। एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछे तो 4 × 13 करिएगा।
क्योंकि चारों साइड एक जैसा है। 13 13 हम्म, 13 13, 13 फोर हम्म। जब 52 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो 52 cm इज द पेरीमीटर। 52 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। और इस तरह से आप किसी भी सम को बड़े प्यार से कर सकते हैं। ओके। तो ये मैंने बहुत सारी चीज अप्लाई कर दी इसमें। कभी रोम्बस ले लिया, कभी रेक्टेंगल ले लिया, कभी अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय विंड ले लिया, कभी हमने सीढ़ी एक तरफ से दूसरी तरफ लगा दी, सीढ़ी की लंबाई वही रखी, कभी हमने वॉल ले लिया उसमें सीढ़ी लगाई। ये बहुत ही सिंपल सम था। और उसके बाद पैथागोरियन ट्रिपलेट पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट कराया कि हर नंबर पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। जो हम्म। नंबर्स इस पैटर्न को फॉलो करेगा, अब ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पैथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने के लिए n² - 1, 2n एंड n² + 1, ये पैटर्न जब फॉलो होगा तो पैथागोरियन ट्रिपलेट निकलेगा। और इसमें से कोई भी एक नंबर आपको दिया हुआ है तो अदर टू नंबर बड़े आराम से निकाला निकल जा सकता है, जो हमने अभी निकाल के दिखाया आपको। तो पैथागोरियन ट्रिपलेट हर नंबर नहीं हो सकता, कुछ ही नंबर्स के पेयर्स हमने कहे ये हाँ, पैथागोरियन तो जैसे ट्रिपलेट है, ये है। 6 8 10 6 8 5 12 10 है। 13 3 4 5। 8 6 9 नहीं हो पाया। 5 12 13 हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हमने दिए जिनमें ट्रिपलेट बनाना आसान हो गया। फिर हमने कहा पैथागोरस था कौन और क्या काम किया उसने मैथमेटिक्स में। तो ये राइट ट्रायंगल के ऊपर वर्क किया। वो एक ग्रीक फिलोसोफर था। और हमारे लिए मैथमेटिक्स में सिर्फ अभी इसी की बात हम सोचेंगे। ऑल्दो ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन अदर फील्ड्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसी तरह बहुत सारे ग्रीक के फिलोसोफर आए थे, जिनमें अपोलो भी है, एक आपका थेल्स थ्योरम है, थेल्स है, एक यूक्लिड है। पुराने जमाने में ग्रीक के फिलोसफर्स मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करके गए। तो जैसे वो तो ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसा नहीं, नहीं, वो वो। अपने यहाँ इंडिया में था। उसमें ब्रह्म हाँ, इंडिया। वो भट्टाचार्य कुछ ऐसे वाली। तो उसमें आपको देखिएगा यहाँ लीलावती, भास्कर, आर्यभट्टा, वो तो हाँ, इंडियन वैसे ही। मैथमेटिशियन। ये सब आर्यभट्टा वगैरह जिसके नाम पर आपका सबसे पहला सैटेलाइट गया था, आर्यभट्टा, भास्करा, भास्कराचार्य नाम था इसका। हाँ, लेडी भी बहुत इंटेलिजेंट होती थी हमारे यहाँ, लीलावती, ये नाम था किसी लीलावती का। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करते थे ये। शास्त्रार्थ मतलब संस्कृत में होते थे सवाल। और उनको ये लोग बड़े बड़े विद्वानों के सामने, इनका एक वो होता था, कंपटीशन समझ लो। जैसे हमारे यहाँ कन्वोकेशन होता है ना, दीक्षांत समारोह, उस समारोह में बड़े बड़े लोग सिंपोजियम करने जाते हैं या बड़े बड़े परिसंवाद करने जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि अगर आपको मैथमेटिक्स ज्यादा आती है तो मेरे पास आइए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का हल करके दिखाओ तो मानूंगा कि हम्म। आपको मैथमेटिक्स ज्यादा आता है और ना। फिर ये पिंगाला। हाँ, पिंगला, पिंगला नाम था। पिंगला। फिर हाँ, ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता तो है ही। ये सब सब इंडिया में कहा जा रहा है कि जिस तरह ग्रीक की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया भी मैथमेटिक्स साइंस वगैरह के फील्ड में पहले जमाने में बहुत कैलकुलेशन में माहिर लोग होते थे। और अभी भी देखिएगा वो जो वैदिक मैथमेटिक्स है, वो जो बच्चा कर लेता है उसकी मैथमेटिक्स बहुत शार्प हो जाती है, वैदिक मैथमेटिक्स। वो पढ़ाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से करा देते हैं। हम्म। ये सारा चीजें, जैसे हमारे यहाँ जापानीज में देखिएगा मल्टीप्लिकेशन इतना इजीली सिखा देता है लोगों को, ठीक उसी तरह इंडिया में भी इन चीजों को काफी जोर दिया गया था। और तो उसने। आज की कहानी थोड़ी इथिकल भी रही मैथमेटिक्स में साथ साथ, और थोड़ा सा हम पीछे के बैकग्राउंड से भी जोड़ते हैं, क्योंकि यही बात हो गई, खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन करेंगे तो आप उस साइंटिस्ट के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखते जिसने आपके लिए इतना बड़ा काम किया। इसीलिए और उसके फिर। लाइफ के, आपके डेट में देखिएगा स्कूलों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको हॉलीडे में दे देता है कि इसके लाइफ पे बनाओ हाँ, आप। सब बनाया था, हमने बनाया तो था। वो इसीलिए देता है कि आप थोड़ा रिसर्च करें और समझें कि हमारी क्या स्थिति थी मैथमेटिक्स में और विदेशों में हमारी क्या हैसियत थी पुराने जमाने में।
और अब हम लोग कहाँ पहुंच गए। तो ये अमेरिका डीआर अमेरिका तो कपरेकर। उस सब मामले में कहीं था ही हाँ। नहीं। इसमें ग्रीक और ये इराक जो था वो भी, अलजेब्रा जो है इराक वाले नहीं बनाया था। तो अलजेब्रा का जो आया था इन्वेंशन वो इराकी था, कोई अल खोजैमी, उसी के नाम पर था। एक्सक्यूज मी। चलो आज का कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। ओके लेकिन सर, बाय। पढ़ाई कुछ होती नहीं है, मॉम को कहिएगा कि क्लासेस व्लासेस सर कह रहे थे एक्स्ट्रा लगाओ। कुछ खास तो हुआ नहीं है, बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है, उसमें हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में थोड़ा देखिएगा करके, उसी एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स हैं पाइथागोरस के, हमने सब टच कर लिया, कोई ओके भी सर। चीज नहीं छोड़ी। आप इसको ट्राई करेंगे, मैं ये रिकॉर्ड भेज देता हूँ आपके पास। ठीक है बच्चे।